जैसे हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, पहले मनी ऑर्डर करते थे, अब मोबाइल से पैसा भेज देते हैं। ऐसे ही हम कुछ कर सकते हैं। कैसे, किस तरह से, क्या विधान है, क्या विज्ञान है, क्या कारण है, किस तरह से इसको संपादित किया जा सकता है, तरीके क्या होंगे, कौन कराएगा, कैसे किया जाएगा, इसका पूरा ब्यौरा, इसकी बहुत सूक्ष्म और व्यापक जानकारी जो महान ग्रंथ हमें देता है, उसे ही हम कहते हैं गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण की कथा अपनों के जीवन को या अपने जीवन की संक्रमण बेला को हम कैसे संवार सकते हैं, इसका विज्ञान। गरुड़ पुराण एक ऐसा अमूल्य शास्त्र है, अमूल्य पुराण है जो कहीं नहीं। 18 पुराण महर्षि व्यास ने लिखे, 18 उप पुराणों की भी रचना की, लेकिन जो सत्य, जो तत्व, जो निराकरण, जो समाधान गरुड़ पुराण में है, जो बड़े व्यवहारिक है, किसी भी प्राणी को जो नरक यानी नकारात्मक अंधेरे में, नकारात्मक ऊर्जा के भंवर में फंस गया है, उनके लिए एक सार्थक प्रयास है। ये प्रयास कुछ ऐसा है जैसे कोई पानी की लहरों में, पानी के भंवर में, पानी के प्रवाह में डूब रहा हो और हम उसे निकालते हैं। ये तकलीफ वही जानते हैं, वही अनुभव करते हैं जो कि इसे जी रहे हैं, और ऐसी असंख्य आत्माएं प्रतीक्षा कर रही हैं, कोई उसे निकाल देने पर सचमुच इंसान का पितृदोष खत्म हो जाता है। 3 जगत है, अंतर जगत, सूक्ष्म जगत और बाह्य जगत। अंतर जगत है परम प्रकाश, जीवन चेतना का उच्चतम स्तर, जिसे हम अंतर जगत कहते हैं। अंतर जगत या कारण जगत, जहाँ परमेश्वर परमात्मा है। परमात्मा के 2 रूप है, एक निराकार रूप है, परमात्मा प्रकाश रूप में है, परम चेतना जिसे पर ब्रह्म कहते हैं। वही परमात्मा की शक्तियाँ जिसे हम पराचेतना कहते हैं, पराशक्ति कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं। वही परमात्मा चेतना अपने 3 स्वरूपों में, ब्रह्मांडों में अलग अलग कार्य करते हैं, जिसे हम त्रिदेव कहते हैं, त्रिदेव की संज्ञा देते हैं। ये उनका दूसरा रूप। ये जो अंतर जगत का क्षेत्र है, ये परमात्मा क्षेत्र, यहाँ केवल परमात्मा और उनके पार्षद रहते हैं। ये पार्षद है ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि के नीचे की अवस्था या कोई व्यक्ति ऋषि महर्षि भी नहीं, वहाँ नहीं रह सकता। अंतर जगत का क्षेत्र परमात्मा के लिए और उनके पार्षदों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि पार्षद परमात्मा को ऐसे देखते हैं जैसे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं। उनकी अनुभूति बहुत उच्च स्तर पर होती है। वे चेतना के रूप में परमात्मा को ऐसे अनुभव करते हैं जैसे हम वायु को अनुभव करते हैं, प्रकाश को अनुभव करते हैं। ये अंतर जगत का क्षेत्र परमात्मा मंडल का क्षेत्र है। परमात्मा का ही स्वरूप भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। इसके बाद है सूक्ष्म जगत। ये देवों का क्षेत्र है, देवों का खंड, उपदेवों का खंड है। जैसे इंद्र आदि देवता है, गंधर्व यक्ष आदि उपदेव है। सबसे ऊपर का खंड है देवों का खंड, उसके नीचे उपदेवों का खंड। सूक्ष्म जगत में सबसे ऊपर का खंड है देवों का खंड, उसके नीचे उपदेवों का खंड, उपदेवों के नीचे दानव भी आते हैं। ये सूक्ष्म जगत का क्षेत्र है, जो ऊपर का क्षेत्र है। इसके बाद सबसे नीचे बाह्य जगत आता है। बाह्य जगत धरती और धरती का वातावरण, यहाँ पर 2 स्तर होते हैं। इस जगत को हम स्थूल दृष्टि से जीते हैं, यही जीवन जीते हैं, अनुभव करते हैं। बाह्य जगत में भी 2 वातावरण है। एक वातावरण जहाँ हम जी रहे हैं धरती पर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य, लेकिन इसका एक ऊर्जा रूप भी, सूक्ष्म रूप भी है बाह्य जगत का, जिसे हम प्रेत कहते हैं। पड़ोसी खंड पितरों का है। प्रेत और पितरों में ज़्यादा का अंतर नहीं होता, सिर्फ शुभ और अशुभ कर्मों का अंतर होता है। ऐसा नहीं कि प्रेत बहुत नीची अवस्था है और पितर बहुत ऊंची अवस्था में। प्रेत कर्मों से, दुष्कर्मों से, आसक्तियों से, पीड़ा से घिरे हुए, और पितर शुभ कर्मों से हैं, शुभ कर्मों से, पर आसक्तियों से भी घिरे हुए। एक सघन अंधेरी रात में रह रहा हो, एक संध्याकालीन रात में रह रहा हो।